लोक व्यवहार की कुशलता में डेल कार्नेगी की किताब में आप लोगों को मिलेगी। ये हमारा, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं से सीखा है, जो हम आप लोगों को बताते हैं। क्लोजिंग में आपको इन चीजों की याद रखने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखिए, थ्री फेजेज होते हैं हमारे बिजनेस में। पहला फेज होता है रिजेक्शन का, जब कोई व्यक्ति आपको रिजेक्ट करेगा हर बात के अंदर, और उसका ये फेज आपको इसमें सहन करना ही पड़ेगा। आपको पता है, हम जो मैं बार बार जो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता हूँ सिस्टम में, तो सिस्टम में आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक यही है कि इस सिस्टम के अंदर आपको जो रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, आपको वो रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। इसलिए रिजेक्शन से घबराइए मत। जो पहला आपका फेज होगा वो रिजेक्शन का होगा, जो दूसरा फेज होगा वो डिस्कशन का फेज होगा। पहले वो आपको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर वो आपसे डिस्कस करेगा, थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आने लगेगा, वो डिस्कस करेगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये मोदी केयर के इतने पैसे क्यों देता है, मोदी केयर के प्रोडक्ट इस तरीके से ये समीर जी साइन करके देते तो और क्यों नहीं देते। वो डिस्कशन का फेज शुरू होगा उसका, जब वो आप लोगों से अलग अलग चीजों पर डिस्कस करना शुरू करेगा। एंड थर्ड जो फेज होगा वो होगा आपको फॉलो करने का फेज, जब वो व्यक्ति आपको फॉलो करना शुरू करेगा। एंड यहां से आपके बिजनेस की प्रॉपर शुरुआत होती है। हम लोगों ने एक और बात की थी कि एक तो हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है प्री ज्वाइनिंग। ये तो ज्वाइनिंग के पहले की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है पोस्ट ज्वाइनिंग। एंड पोस्ट ज्वाइनिंग कई सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि पोस्ट ज्वाइनिंग जो होता है ना, पोस्ट ज्वाइनिंग उनको ये समझ में नहीं आता कि अब पोस्ट ज्वाइनिंग मुझे करना क्या उस व्यक्ति के साथ। कई सारे लोग तो ज्वाइन करा करा के लोगों को छोड़ देते हैं। ज्वाइन कराया छोड़ दिया, ज्वाइन कराया छोड़ दिया, ज्वाइन कराया छोड़ दिया, ज्वाइन कराया छोड़ दिया। जो चलेगा वो चल जाएगा, जो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। ऐसा करने में ऐसा तब करें जब तो ठीक है, जब आप एक महीने के अंदर 10-20 हजार लोगों को बिजनेस के अंदर ला रहे हैं, क्योंकि फिर आप किसी एक का फॉलोअप कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं होता, ये हमें पता है। एक महीने में अगर आप 100-150 स्पॉन्सरिंग भी अगर कर रहे हैं, तो आपको उसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके कुछ लोगों के साथ वो सब इनिशियल फेज वाले काम करने पड़ेंगे जो हमने आपको बताया। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पहली बात जो आप लोगों को बताई थी कि ऑब्जेक्शन, पहली बात तो कुछ होता ही नहीं है। एंड जो ऑब्जेक्शन अगर किसी का होता है तो वो सिर्फ यही होता है कि मैं इसको कैसे कर पाऊंगा। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्शन विच पीपुल हैव इन देयर माइंड। एंड अगर आपने उस खिलौने को चलाना सिखा दिया तो फिर उसको कोई चैलेंज नहीं है। और वो खिलौने को चलाने की जो बात है ना, उसको बिजनेस में आने के बाद जब आप उसके साथ स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हैं, जब आप ड्रीम एक्सरसाइज करते हैं, जब आप उसके साथ टाइम स्पेयर करते हैं। अभी तो आप जूम पे टाइम स्पेयर कर रहे हैं, जूम के अंदर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जूम पे ही आप उसको सिखाकर आप उसका मैजिक कॉर्नर बना रहे हैं। तो स्टेप्स 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 स्टेप आपको उसको करके बिजनेस के अंदर इंक्लाइन करना है, वो काम आपको करने हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है, कि पोस्ट ज्वाइनिंग कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम खराब करते हैं आपका, बहुत नेगेटिव देते हैं, बहुत आपको नेगेटिव मैसेज भी करते हैं, ऐसा क्यों है, उनके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते पूरी जिंदगी। वो बिजनेस में आने के बाद भी, देखो एक बात समझो, जो आदमी राइट आदमी होगा ना, वो तो बिजनेस में आने के बाद उसका माइंडसेट अपने आप बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको करना है। जब उसको करना है तो सीखना शुरू करेगा, वो विलिंग टू लर्न होगा, विलिंग टू चेंज होगा, विलिंग टू वर्क होगा। उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपसे बार बार प्रॉब्लम्स की बातें करता है, जो व्यक्ति आपको बार बार उठाकर प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है, बार बार आपको प्रॉब्लम पे फोकस कराता है, उन व्यक्ति से हमें बचने की जरूरत है। एंड मैं आपको उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूं जो मैंने महात्मा गांधी से सीखी है। मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था गांधी जी की जीवनी के ऊपर। उसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखी थी कि गांधी जी को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को कई सारे लोग उनसे डिफर करते थे। यही कारण था नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी, वो सारी स्टोरी आपको पता है। एंड आज भी गांधी जी के बारे में कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसमें गांधी जी को बहुत अपोज किया गया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि आजादी की उसके बाद में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, एंड जब ये फाइनल हो गया कि पाकिस्तान अलग से एक राष्ट्र होगा एंड इंडिया एक अलग से राष्ट्र होगा,
एंड लोगों को ये परमिशन दी गई कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते वो पाकिस्तान चले जाएं, एंड जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते वो इंडिया आ जाए। तो इंडिया में बहुत लोग आए। आप लोगों ने वो मिल्खा सिंह की स्टोरी में भी वो सुना होगा, क्योंकि मिल्खा सिंह भी उसी दौर में हिंदुस्तान में आए थे। अभी अभी उनका निधन भी हुआ, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, इससे आपको एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। एंड वो सबक मैं भी जब उस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मुझे ये बात समझ में आई कि महात्मा गांधी ने जब इतना बड़ा आंदोलन चलाया इस देश के लिए, देश की आजादी के लिए, तो उनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। एंड वो जो चैलेंजेस थे, आप सोचिए कि जब लाल किले के अंदर, आपको पता है जो भी पाकिस्तान से इंडिया में लोग आए थे उस समय पे, उनको सबको लाल किले में रखा गया था। एंड लाल किले के चप्पे चप्पे के ऊपर लोग हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत लोग हिंदुस्तान में माइग्रेट होकर आए थे। वहां पर उनको शरणार्थी कैंप लगाया गया था। एंड आप सोच के देखिए कि इतने सारे लोग अचानक से हिंदुस्तान में आए तो उनके खाने की व्यवस्था, उनके नहाने धोने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके आप सोच के देखिए उनके 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 सवेरे शांति निकेतन जाने की व्यवस्था, कितने चैलेंज आए होंगे। एंड जब इन चैलेंजेस के बारे में बहुत हाहाकार मचने लगा, जब बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, तो जवाहरलाल नेहरू ने, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर ये सिचुएशन रही तो स्थितियां बहुत खराब हो जाएगी, मारकाट की स्थितियां हो जाएगी। और उन्होंने गांधी जी को लाल किले में बुलाया उन लोगों को एड्रेस करने के लिए। पब्लिक में बहुत ज्यादा अव्यवस्था थी, बहुत ज्यादा लोग बहुत बुरी तरह से नाराज थे, बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे कि हमारे को यहाँ बुला लिया, हमारी घर गृहस्थी वहां रह गई, हमारा घर गाड़ी हमारा सब कुछ वहां छूट गया। एंड ये कैसा निर्णय किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब इतना बड़ा निर्णय कुछ होता है तो कितनी अराजकता फैलती है, कितनी अव्यवस्था फैलती है। अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें भी कितनी अराजकता, कितनी अव्यवस्था हम देखते हैं। पता नहीं वो तो किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, कौन सी ताकतें उसको मैनेज कर रही है, आप और हम नहीं जानते। लेकिन आप उस समय की, उस दृश्य की कल्पना करके देखिए कि गांधी जी के सामने कितना बड़ा चैलेंज होगा। एंड आपको ताज्जुब होगा जानकर कि गांधी जी ने किसी भी चैलेंज का कोई भी जवाब नहीं दिया। अपने किसी भी भाषण में उन्होंने किसी भी चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल और केवल स्टेज से ये बात की कि हम प्रेम से इस लड़ाई को जीत लेंगे, हम सच्चाई से इस लड़ाई को जीत लेंगे, हम अहिंसा से इस लड़ाई को जीत लेंगे। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, हम इन चीजों से, प्रेम से, इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। एंड एक दिन हिंदुस्तान सुदृढ़ राष्ट्र बनेगा। इससे हमें एक चीज सीखने की जरूरत है दोस्तों, कि जब भी आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, जब भी आपको कोई चैलेंजेस की बात करता है, तो आपने सिद्धांतों की बात करनी है। हम बहुत बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, हम लोगों के चैलेंज रिजोल्व करने चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई ऐसा चैलेंज है जो आप रिजोल्व कर सकते हैं, जो टेक्निकल चैलेंज है, या कोई ऐसा सपोर्ट वो चाहता है जिस सपोर्ट को आप कर सकते हैं, कोई टेक्निकल चीजें में अटक गया, वो तो आपको करना ही करना है। लेकिन कोई अननेसेसरी की नेगेटिव चीजें आपको डालने की कोशिश करता है, आपको ताज्जुब होगा। मैं आज भी मैं कई सारे लोगों के व्हाट्सएप के अकाउंट क्लोज कर देता हूँ। मैं उनको क्या बोलते हैं, वो ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक। कई सारे तो अपने आप ही ब्लॉक हो जाते हैं, मुझे आता भी नहीं। फिर वो कई बार लोग मेरे को कहते भैया मैं ब्लॉक हो गया हूँ, मेरे को अनब्लॉक कर दो, तो मुझे अनब्लॉक करना भी नहीं आता। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में नेगेटिव चीजें डालना नहीं चाहता। इवन अगर आप सुरेखा जी से भी कभी नेगेटिव चीजों के बारे में बात करेंगे ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ, हमारे कुछ लीडर्स जो उनके टच में कभी वो नेगेटिव बात कभी करते हैं ना, वो 2 मिनट से ज्यादा सुनती नहीं है। 2 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। अगर आप कुछ नेगेटिव बोलने लगेंगे तो बोलेंगे मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं दोबारा आपको फोन करती हूँ, फिर वो आपके पास तो कभी दोबारा फोन नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? एंड आपने कई बार, मैं जब ये ओपन मीटिंग करता हूँ, जब आप लोगों से वेडनेसडे की मीटिंग के बारे में जब मैं पावर टॉक करता था, अभी तो हम लोगों ने टॉपिक वाइज बात करना शुरू कर दिया है। जब मैं पावर टॉक करता था तब भी कई सारे लोग जब ऑब्जेक्शन करते थे, तो आपने सुना होगा मैं कई बार लोगों से कहता था, अच्छा अभी कौन सी किताब पढ़ रहे हो, अच्छा अभी सेल्फ टॉक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये क्या है? ये सिद्धांत की बात है। तो मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टिप आज दे रहा हूं दोस्तों। मुझे पता है पोस्ट ज्वाइनिंग जो चैलेंजेस आपके पास आते हैं,
आपने उनको एक ही तरीके से हैंडल करना है कि आप उनसे सिद्धांत की बात करिए कि हमारे बिजनेस के अंदर जो सिद्धांत हैं, हमारे बिजनेस के अंदर जो 3 कार्डिनल रूल्स हैं, और जो बेसिक प्रिंसिपल, जो सच्चाई ईमानदारी का प्रिंसिपल है, उसके ऊपर बात करिए। उसके लिए मैंने आपको 4 वर्ड दिए थे। सार्थक कर्म दिए थे। पहला वर्ड क्या था? पहला वर्ड नियत साफ था, लेकिन मैं आज इसको हमारे उन 4 डायमेंशन से जोड़ रहा हूं, जो 4 डायमेंशन एक्चुअल में हम बात करते आ रहे हैं। मैंने जब ये 4 वर्ड बोले थे तब तो मैंने सोचा नहीं था कि ये 4 डायमेंशन के बारे में है, लेकिन जब हम बात करते करते इस लेवल पर पहुंच गए हैं तो मुझे समझ में आया कि न चाहते हुए भी इन 4 वर्ड में मैं उन 4 डायमेंशन की बात आप लोगों से कर चुका हूं। तो पहला हमने बताया था सार्थक कर्म। फिर मेंटल वर्ड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मन पवित्र। इमोशनल वर्ड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो भाव शुद्ध। एंड स्पिरिचुअल वर्ड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो नियत साफ। तो ये चारों वर्ड हमारे चारों डायमेंशन को परिलक्षित करते हैं। एंड हमारी जिंदगी में जो बैलेंस की मैं बार बार बात करता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में इन 4 चीजों को डाल लेंगे तो आप मोदी केयर के जीपीटी छोड़िए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भगवान तो बन ही सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो आपका जन्म हुआ है इस दुनिया में, वो बनने के लिए तो आप आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो गोल तो कई सारे लोगों के सामने तो वो गोल था ही नहीं एक्चुअली। लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक गोल हमारे हैं उसमें भी ये 4 चीजें बहुत काम करेगी। तो दोस्तों, इन 4 चीजों के ऊपर अगर आप लगातार काम करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी चीज आप प्रॉपर माइंडसेट से कर पाएंगे। एंड उस माइंडसेट के बारे में हम लोगों ने आप लोगों से बात की थी। तो पोस्ट ज्वाइनिंग आप लोगों ने जो भी बात करनी है, मैंने पहले भी ये बताया था, जब भी आप अपने किसी डाउनलाइन से बात करें 3 चीजों के बारे में आपकी बात होनी चाहिए। विजन, फेथ, बिलीव। विजन, फेथ एंड आप उसको ड्रीम। 3 चीजों के अलावा चौथी चीज के बारे में आप लोगों ने उससे बात करनी नहीं है।